Hey everyone, this is Neha Vijay. Welcome in biochemistry theory class. Today's topic is bioenergetics. Bioenergetics part 1. Yes, in this part 1 we have studied free energy, exergonic, endergonic reaction and enthalpy and entropy. In part 2 we will study redox potential, high energy phosphate means energy rich compound and the ATP, significance of ATP and cyclic AMP. First one is bioenergetics. What's the bioenergetics? Bio and energy means we will study of the energy in living system. Yes, bio means living system, plant, animals, and energy मतलब स्टडी ऑफ द एनर्जी करेंगे इन बायोलॉजिकल सिस्टम में. ठीक है, जो बायोलॉजिकल सिस्टम यूज़ कर रहे हैं आपने वर्क करने के लिए, दैट इज़ द एनर्जी वी विल स्टडी इन द बायोएनर्जेटिक्स. यस, फर्स्ट वन इज व्हाट इज द एनर्जी वेयर वी यूज़ एबिलिटी टू डू वर्क, मतलब हमें काम करने के लिए एनर्जी यूज़ आ रही है तब हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी. ऑल लिविंग थिंग्स रिक्वायर एनर्जी, सभी लिविंग थिंग्स एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी सभी फंक्शंस करने के लिए. ट्रांसफॉर्म मतलब वो चेंज होती है, लाइक एटीपी से एडीपी में, एंड ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज से पायरूवेट एंड पॉइंट बनता है. दिस इज़ द वी आर यूजिंग एनर्जी. मीन्स ओवरऑल यदि हम कोई काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जब भी हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो सारे फंक्शंस हो रहे हैं लाइक डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, बहुत सारे पाथवे, वो सब चीज़ें वर्क करने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है. कौन सी एनर्जी कब यूज़ होगी, कब कम होगी, ज़्यादा होगी, कहाँ यूटिलाइजेशन होगा, कहाँ कंजप्शन होगा, वो सब चीज़ें हम यहाँ बायोएनर्जेटिक्स में स्टडी करेंगे. मेन ऑरिजिन ऑफ द एनर्जी फ्रॉम द सन, but humans and animals can't stay more time. That's why the sun give energy in the plants, and humans and animals get energy from the plants, but human also some energy from the animals. Energy giving molecules which are the glucose and ATP. Glucose we are get from the foods, take from the plants and etc. ATP is the energy currency. Yes, it is the adenosine triphosphate. Like जब CO2 is add up water, then sun energy giving energy and chlorophyll in the plant, then we make a food in the sugar and the oxygen release. कह सकते हैं ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई, जब वाटर उस पर यूटिलाइज हुआ तब हमारा ATP रिलीज हुआ. दिस ATP इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टेक पार्ट इन द ऑल बायोलॉजिकल एंड केमिकल रिएक्शन. इसको हम ओवरऑल बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन. एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP स्टोर स्मॉलर अमाउंट ऑफ एनर्जी, बट ईच मॉलिक्यूल रिलीज थ्रू एनर्जी टू डू वर्क विद इन द सेल. जब भी हमारी बॉडी के अंदर वर्क सेल वर्क कर रही है तब हमें एनर्जी की कुछ रिक्वायरमेंट होती है. दिस इज द ATP वी विल वर्क यूज एज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP. लाइक एडिनोसिन एंड राइबो शुगर्स इस ATP से मिलके ATP में क्या होगा, जब वो ATP है तब वो एनर्जी रिलीज करेगी, तब लॉट ऑफ मतलब लॉट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगी. जब ADP से मोनोफॉस्फेट बनता है AMP, तब क्या सम मोर, बट AMP जब दिस इज द मोनो ATP, जब हम ATP से ADP फॉर्म हो रहा है तब सम एनर्जी, जब ADP से AMP बन रहा है तब लिटिल बिट एनर्जी, बहुत कम. पर जब AMP से ATP बन रहा है तो हमें रिलीज होगी और हमें मिलेगी अ लॉट ऑफ एनर्जी. दिस इज द एग्जाम्पल ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मतलब ट्राइफॉस्फेट 1 and 2 and 3. ATP से जब ADP बना तब कुछ एनर्जी रिलीज हुई जो हमारी बॉडी के सभी फंक्शंस के लिए हेल्पफुल करेगी और वर्क करेगी. दिस इज द ATP ब्रेक डाउन इन ADP. ATP क्या बोलता है? यस, व्हाट एनर्जी ATP स्पीक्स. यस, ATP स्पीक्स आई एम द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. सभी बॉडी के सभी सेल को फंक्शन करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है इन द फॉर्म ऑफ द ATP. कंटिन्यूस कंजप्शन एंड रीजनरेशन इज माई थ्रिल, मतलब खुशी, प्लेजर, वर्क, प्रोसेस. कंटिन्यूस कंजप्शन एंड रीजनरेशन इज माई थ्रिल. ATP बोलता है कि इट्स कंजप्शन भी होगा, रीजनरेशन होगा, इज माई प्लेजर, मेरी खुशी से, और दिस इज द माई प्रोसेस. Without me, all biological functions come to a standstill.
एटीपी के बिना जो बायोलॉजिकल फंक्शंस होंगे सारे वो रुक जाएंगे, ये स्टॉप हो जाएंगे। स्टैंड स्टिल का मतलब स्टॉप। एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ इज अनइमेजिनेबल विदाउट माई विल। यस, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। यस, यदि हमारे एटीपी नहीं है बॉडी में, एटीपी नहीं है तो जो पाथवे के अंदर जो प्रोसेस होके हमारी बॉडी के अंदर दूसरी चीज़ें बन रही वो नहीं बनेगी। मतलब बॉडी के अंदर बहुत सारे डिसऑर्डर्स हो जाएंगे, वीकनेस हो जाएगी और डिजीज़ वगैरह हो जाएंगी। इसलिए बोलता है कि एटीपी के बिना लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल। What is the bioenergetic is the main heading or main topic of our topic. Bioenergetics or biochemical thermodynamics is the study of energy change. Yes, या तो एनर्जी यूटिलाइज हो रही है या ट्रांसफर हो रही है। यस, यूटिलाइजेशन और ट्रांसफर मतलब या तो लॉस हो रही है या एनर्जी कंज्यूम हो रही है। यदि एनर्जी रिलीज हो रही है तो उस हम टर्म को बोलते हैं एक्सर्गोनिक। Yes, when energy is releasing, it is known as term exergonic. When energy is consuming, this is the endergonic. Yes, it is the concern with the initial and final state of the energy in the like A plus B both are the reactant and product बनाएंगे AB. This is the product. यदि AB को वर्क करने के लिए किसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है मतलब कंजप्शन हुआ, दिस इज द एंडरगोनिक। यदि A प्लस बी बनने के साथ यस ए प्लस बी बनने के साथ यदि एनर्जी भी रिलीज हुई, दिस इज द एक्सर्गोनिक रिएक्शन। व्हाट इज द फ्री एनर्जी? फ्री एनर्जी मतलब हमारी बॉडी के अंदर कुछ वर्क करने के लिए कुछ एनर्जी फ्री में अवेलेबल है, फ्री है। हम लोग कोई भी बॉडी फंक्शंस करने के लिए जो सारे प्रोसेस उसे कुछ एनर्जी बनती ही जाती है हमारी बॉडी के अंदर। उससे फिर क्या होगा, जो एनर्जी हमें वर्क करना है, हमें एनर्जी चाहिए तो जो फ्री एनर्जी है वो हम यूटिलाइज कर सकते हैं। दिस इज द फ्री एनर्जी। द एनर्जी इज अवेलेबल टू डू वर्क मतलब यूटिलाइज करने के। दिस इज द फ्री एनर्जी। यस, चेंज इन द फ्री एनर्जी। अब फ्री एनर्जी में चेंज हुआ, या तो एनर्जी ज़्यादा हो गई मतलब पहले से एनर्जी अवेलेबल है पर प्रोसेस के अंदर और बन गई, तब हुई रिलीज। और या फिर उस प्रोसेस को करने के लिए हमारी एनर्जी क्या हुई, लॉस हुई। यस, हमें एनर्जी अवेलेबल में थी, हमने उसको यूटिलाइज कर लिया। इसका मतलब हुआ चेंज हुआ, या तो यूटिलाइजेशन हुआ या ट्रांसफर हुआ। दिस इज द डेल्टा जी। इसको हम डेल्टा जी ऐसे डिनोट करेंगे। आप लोगों को, आप सभी को अपने नोट्स में इस डेल्टा को ऐसे डेल्टा जी, जहाँ पर डेल्टा एच लिखा हो वहाँ डेल्टा एच लिखेंगे, जहाँ डेल्टा एस लिखा हुआ वहाँ डेल्टा एस, ऐसे करके आप पूरे नोट्स को कंप्लीट करेंगे। यस, वैल्यूएबल इन प्रिडिक्टिंग द फिजिबिलिटी ऑफ द केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, क्यों हो रहा है, कितना यूज़ हुआ, कितना कम हुआ, ज़्यादा हुआ, वो सब पूरी केमिकल रिएक्शंस की बताता है कि फ्री एनर्जी। द रिएक्शंस कैन अकर स्पॉन्टेनियसली इफ दे आर अकॉम्प्लेन बाय द डिक्रीज इन फ्री एनर्जी। यदि ये रिएक्शंस हैं ये स्पॉन्टेनियसली होते रहेंगे, हमारी बॉडी में अपने आप कम होती रहेगी। ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन हीट में बी रिलीज। अब हमें यदि कोई भी वर्क कर रहे हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो यदि हीट रिलीज हो जाती है तब आएगा। यदि हीट में रिलीज हुआ, ठीक है, तब अपन हीट रिलेटेड मतलब चेंज इन द सप्लाई ऑफ द हीट मिस इज द एंथैल्पी। यदि चेंज इन द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के ऑर्डरनेस में हुआ मतलब डिसऑर्डरनेस ऑफ द मॉलिक्यूल और प्रोडक्ट, दिस इज द एंट्रोपी। क्लियर? व्हाट इज़ द एंथैल्पी? एग्जांपल लेते हैं, किसी भी बर्नर पे हम अपने किसी भी गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तब ये सभी ऑर्डर, यहाँ हमारा पानी है जिसको हम हीट कर रहे हैं, मतलब एक कंटेनर लिया जिसमें हमने वाटर लिया, वी आर प्रोवाइडिंग हीट, then this is in uniform condition. When it heat, then it is steam in the container. yes, कंटेनर में या चारों तरफ हमारी स्टीम हो जाएगी। यदि हमने कोई कंटेनर उस पर कवर कर रहा है तो उसके ऊपर भी सब स्टीम्स आ जाएंगी। तो ये जो अपनी हीट प्रोवाइड करा रहे हैं, हम अप्लाई करा रहे हैं, दिस इज द एंथैल्पी। यदि हमें कितना डिसऑर्डरनेस हुआ मतलब आइस से हमारा प्रॉपर्टी चेंज हुआ, फिजिकल प्रॉपर्टी किसमें, वाटर में, वाटर भी अब स्टीम में चेंज हो गया, तो चेंज इन द प्रॉपर्टी या वी आर कंसिडर्ड एज द प्रॉपर्टी, दिस इज द एंट्रोपी।
पर हम बात करें चेंज इन द हीट, देन वी आर अंडरस्टैंड बाय द एंथैल्पी. एंट्रोपी, एंथैल्पी, यदि इक्विलिब्रियम अप्रोचेज इज द इक्विलिब्रियम, दिस इज द reactants biological system in the temporary decrease the entropy. The relation between the change in the free energy, yes, relation क्या रहेगा ये हम इस इक्वेशन से समझ सकते हैं. हम इसको ऐसे लिखेंगे, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. हम इस अकॉर्डिंग इसको लिखेंगे. अब यहाँ डेल्टा जी फ्री एनर्जी, डेल्टा एच हमारा एंथैल्पी, डेल्टा एस इज इक्वल टू एंट्रोपी. अब टी क्या है? इज दैट एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन में. दैट टर्म स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी, यस, वो फ्री एनर्जी थी जिसको हम डेल्टा जी से जब हम बात करें स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी, डेल्टा जी सुपरस्क्रिप्ट या डेल्टा जी नॉट इज ऑफन यूज. इसको हम इस टर्म से यूज करेंगे. इंडिकेट द फ्री एनर्जी चेंज विद द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ. एक स्टैंडर्ड पर, एक कंसंट्रेशन पे चेंज हो रहे हैं, हमें पता है वो कितना कंसंट्रेशन है. दिस कंसंट्रेशन पर कोई भी फ्री एनर्जी चेंज हो जाए, दैट इज स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी. वी डिनोट बाय द डेल्टा जी सुपरस्क्रिप्ट. नेगेटिव एंड पॉजिटिव डेल्टा जी समझेंगे. नेगेटिव डेल्टा जी एंड पॉजिटिव डेल्टा जी, ये क्या है? देखिए, नेगेटिव साइन का मतलब है, आप याद रखिए, लॉस ऑफ फ्री एनर्जी. इस नेगेटिव साइन का मतलब है एनर्जी लॉस हुई. इस पॉजिटिव साइन का मतलब है कंज्यूम हुई. यस, वी आर यूटिलाइज फ्रॉम द रिएक्शन. यस, यदि इस नेगेटिव साइन का मतलब है लॉस हुई, हम इसको बोलेंगे एक्सर्गोनिक रिएक्शन. एक्सर्गोनिक, एक्सो. इफ स्पॉन्टेनियस, इन अदर हैंड यदि हम इसको रिवर्सिबल बात करें तो ये पॉजिटिव डेल्टा जी इज इंडिकेट द एनर्जी सप्लाइड. हम यहाँ एनर्जी सप्लाई हो रही, यूटिलाइज नहीं हो रही, लॉस नहीं हो रही, तो हम लिखेंगे डेल्टा जी. द रिएक्टेंट कैन नॉट बी प्रोसेस बाय एंडरगोनिक इन रिएक्शन. यदि स्पॉन्टेनियसली है तो एंडरगोनिक हम रिएक्शन में बात करेंगे. एक्सर्गोनिक क्या है? माइनस डेल्टा जी नेगेटिव. यदि हम पॉजिटिव डेल्टा जी की बात करें तो इट इज एंडरगोनिक. एंड थर्ड वन इज डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो. यदि डेल्टा जी पॉजिटिव है तो क्या रिएक्शन होगा? एक्सर्गोनिक. यदि नेगेटिव है तो एंडरगोनिक. अब याद करते देखो, द हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी इज क्लासिकल एग्जांपल एक्सर्गोनिक. एक्सर्गोनिक मतलब लॉस हुआ, निकला, मतलब एटीपी से एडीपी बन रहा है, क्लियर, और एक एनर्जी फॉस्फेट रिलीज हो रहा है. एटीपी से यहाँ पर आएगा एडीपी प्लस पीआई. ठीक है, यहाँ पर हमारे एक फॉस्फेट का एनर्जी का लॉस हुआ, इसलिए हम माइनस में कर रहे हैं. तो दिस इज द एक्सर्गोनिक. यदि हम इसको रिवर्स कर दें, उल्टा कर दें, एडीपी प्लस पी से करके हम एटीपी बना दें, तो 2 से 3 बन रहे हैं, मतलब एक हमें मिल रही है, यूटिलाइज हमें यूज हो रही है, हमें काम आ रही है, मतलब हमें मिल रही है. दिस इज डेल्टा जी इज पॉजिटिव. हम इसको बोलेंगे एंडरगोनिक रिएक्शन. द फ्री एनर्जी इज जीरो. यदि दोनों स्टेट इक्विलिब्रियम है, ना एनर्जी लॉस हो रही है ना एनर्जी गेन हो रही है, देन इट इज द डेल्टा जी. यस, अब देखिए, यहाँ देखिए, जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बी बना, ए रिएक्टेंट से कोई भी एनर्जी यूज हुई, ये हुआ, इसके साथ रिएक्टेंट के साथ एटीपी के साथ ये बना, बी प्रोडक्ट बना. तो हम प्रोडक्ट की, यहाँ रिएक्टेंट की यदि हम एक मैथमेटिकल रिलेशन में बात करें तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी सुपरस्क्रिप्ट स्टैंडर्ड एनर्जी प्लस आर टी लॉगरिथम बी डिवाइडेड बाय ए. डेल्टा जी सुपरस्क्रिप्ट क्या है? स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी. आर क्या है? गैस कांस्टेंट. टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर. आई एन क्या है? नेगेटिव लॉगरिथम. बी क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट. ए है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. डेल्टा जी इज रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम. यदि हम डेल्टा जी मतलब हम स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी को यदि इक्विलिब्रियम कर देंगे, कांस्टेंट कर देंगे, तब इक्वेशन बन के आएगी डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो. आप क्या करेंगे? डेल्टा जी जो सुपरस्क्रिप्ट इज आर टी एंड बी. अब हर जगह जो नॉर्मल था बी डिवाइडेड बाई, यहाँ इक्वेलेंस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लग जाए. अब इसको ओपन करने के लिए हम के लगा दें, आप सबको पता है कांस्टेंट है. तो डेल्टा जी इज एन एडिटिव वैल्यू ऑफ पाथवे. एक एडिटिव वैल्यू पाथवे जो सारे पढ़ेंगे हम, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, पायरूवेट, फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोर एक्सेट्रा, जो हम सारी पाथवे पढ़ेंगे, तो वहाँ पर एज ए डेल्टा जी स्टैंडर्ड एनर्जी एटीपी की यूज में एनर्जी यूज होंगी, जहाँ वेरियस इन्वॉल्व द सीरीज ऑफ द रिएक्शन यूज होंगे.
सच रिएक्शन फ्री एनर्जी चेंज इन द एडिटिव वैल्यू, तो वहाँ पर एटीपी से या तो एडीपी बनेगा, यहाँ वहाँ पर हम एनएडी एनएडीपीएच एफएडी एफएडीपीएच, वहाँ जो चेंज ऑफ द वैल्यू ऑफ द एनर्जी चेंज होगा वो हम लोग स्टडी करेंगे। द सम ऑफ डेल्टाज इज क्रूशियल डिटरमाइन, यदि सम है तो हम इसको इजीली डिटरमाइन ही कर सकते हैं, क्रूशियल होगा थोड़ा हार्ड